करा रही हूँ, वो वहाँ कॉफी पी रहा था। अरे बेटा कॉफी पीने में तो कोई हर्ज नहीं। हाँ अगर कोई और चीज पी रहा होता तो हम एक्शन लेते। अम्मी वो अकेला नहीं था, किसी लड़की के साथ था। आज से सख्ती से मना है। क्या उधार? नहीं तुम्हारी इस मोहल्ले में एंट्री। अरे मैं भी देखती हूँ किसके बाप में हिम्मत है कि मुझे रोक के दिखाए। और वैसे भी अम्मी को हमारे आइडिया के बारे में क्या पता? आयशा ने बताया था। क्या? मेरी अम्मी मुझसे कुछ नहीं छुपाती हैं। मुझे आपकी ऑफर बहुत अच्छी लगी। तो फिर हम हाँ समझे? नहीं आप ना समझे। लेकिन क्यों? वो जो नई गाड़ी आई ना प्राडो, उसका इंजन खोल। ठीक है, अच्छी तरह देखना। उस्ताद जी हाँ छोटे, इस गाड़ी का क्या कर रहे हैं? इसे देख देख के ना मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गया है। कपड़ा डाल दे। आंखों में दर्द हो तो ड्रॉप डालने का सुना है, ये कपड़ा डालने का तो पहली बार सुन रहा हूँ। अबे गाड़ी पे कपड़ा डाल दे। तो इसका मालिक कहाँ है? भूल गया? आप इसके मालिक को भूल गए? अबे मैं नहीं भूला, वो गाड़ी देख के भूल गया। उस्ताद जी अगर ये गाड़ी ऐसी ही खड़ी रही ना तो ये तो फिर से खराब हो जाएगी। तो क्या अस्पताल के बेड पे लिटा के ड्रिप लगा दूं? आपके पास नंबर है क्या अस्पताल का? अरे नहीं, इस गाड़ी के मालिक का। उसके पास मोबाइल नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है उस्ताद जी? आज के जमाने में किसके पास फोन नहीं होता? अरे मेरे पास खुद दो फोन है। अबे तूने लड़कियों के लिए रखा होगा। अरे नहीं, वो लूट मार हो रही है ना आजकल, तो मैंने एक ना सादा सा फोन रखा हुआ है। कोई भी आता है ना तो उसे वो पकड़ा देता हूँ। इस गाड़ी पे तो हाथ से पैसे लग चुके हैं। उस्ताद जी हर गाड़ी पे हाथ से ही पैसे लगते हैं ना, हम कौन सा पैरों से पैसे लगाते हैं इस पे? अबे यार लेने के देने पड़ गए। साला गाड़ी देख के कौन भूलता है? उस्ताद जी मुझे तो लगता है वारदात में मुलविस है। कौन? गाड़ी का मालिक? अरे नहीं, ये गाड़ी हो भी सकता है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बता देते हैं। अबे पुलिस ले जाएगी, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? 1 हफ्ता और देखते हैं, अगर इसका मालिक नहीं आया ना तो औने पौने दामों में बेच देंगे। लेकिन उस्ताद जी जब उसका मालिक ही नहीं आएगा तो उसे बेचेंगे कैसे? भेजे में भूसा भरा हुआ है क्या? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तुम मालिक तक पहुंच जाता है। अच्छा गुस्सा तो ना करे ना उस्ताद जी। अच्छा चलिए एक काम करें, चाय मंगवा ले। अबे तेरे लिए 5 स्टार होटल से खाना ना मंगवा लूं? काम काज कुछ किया नहीं है, बस चाय पिला दो, चाय पिला दो। गुस्सा मत करें उस्ताद जी, कर रहा हूँ काम। 3-4 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। क्या मेरा? अबे बेटा तेरे हाथ से देना पड़ेगा, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखते हैं। तुमने पीछा किया हानिया का? हाँ जैसे प्लान हुआ था बिल्कुल वैसे ही। कुछ पता चला? ये क्या है? ये केक है, खाओगी? अरे कोई बच्चा ही बता देगा, ये डायरी है डायरी। मैंने तुम्हें उसका पीछा करने के लिए उस पर नजर रखने के लिए कहा था। तुम यहाँ डायरियाँ लिख रही हो? तो लिखती किस पे? दीवारों पे। डायरी तो चाहिए होती है ना। अच्छा क्या लिखा है इसमें? अरे वो कहाँ गई, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, सब लिखा है इसमें। अच्छा मुझे भी बताओ क्या लिखा है? हाँ 3 बजे उसने गाड़ी मंगवाई। किसके लिए? मेरे लिए। तुम अपनी गाड़ी खुद नहीं मंगवा सकती थी? नहीं मेरे हाथ टूटे हुए थे। अरे भाई उसने गाड़ी मंगवाई तो अपने लिए मंगवाई होगी ना। अच्छा फिर? हाँ यही देखने के लिए मैंने रिक्शा पकड़ा? बैठी नहीं रिक्शे में? रिक्शा था या बस थी जो मैं लटक के चली जाती? अरे भाई रिक्शे में बैठ के उसका पीछा किया ना। अच्छा फिर? पहले वो एक क्लिनिक गई। डॉक्टर के क्लिनिक? नहीं दर्जी के क्लिनिक। दर्जी की दुकान होती है तो डॉक्टर का क्या होता है? मरीज होता है डॉक्टर का। अरे दिमाग पे चोट वोट लग गई है क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? क्लिनिक डॉक्टर का ही होता है। लेकिन वो डॉक्टर के पास क्या ही करने जाएगी बेचारी? बीमार होगी। अच्छा हाँ चलो फिर। हाँ फिर 4 बज गए। रिक्शे वाले की तो मौज लग गई होगी। क्यों? मैं उसे गाना सुना रही थी जो उसकी मौजें हो गई होंगी। अरे अच्छे खासे पैसे बन गए उसके इतने लंबे इंतजार के। हाँ ये तो है। अच्छा खैर फिर 4:20 पे उसने दूसरी गाड़ी मंगवाई और चली गई। कहाँ? शॉपिंग मॉल। क्या करने? एक्सरसाइज करने। हाँ डॉक्टर ने कहा था ना बेचारी को। बाढ़ में गया। डॉक्टर? नहीं ये सारा माजरा पहले सॉरी। अच्छा ना सॉरी बताना। वहाँ वो किसी लड़के से मिली? नहीं बस थोड़ी सी शॉपिंग की, सैंडविच खाया और तीसरी गाड़ी मंगवा के चली गई। कहाँ? फिर 6 बजे दूर बहुत दूर एक वीराने में काले बंगले के आगे उसने गाड़ी रोकी। वाह यहाँ जरूर कुछ हाथ लगेगा। हाँ मैंने भी यही सोचा था लेकिन फिर 6 बज गए। हाँ और मुझे नजर आना बंद हो गया। मेरी खेल रही है क्या? मतलब सारा टाइम जाया कर दिया मेरा। बंद कर दिया डायरी, कोई फायदा नहीं है इसका।
टोइंग, टोइंग, टोइंग। दिन रात मैं काम कर करके थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी आवारागर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ तो भैया कोई दिन की नौकरी ढूंढ लो ना यार, मशवरा मत दो, काम करो। हाथ होती है, हाथ धो के पीछे पड़ गए बेचारे के, इतना तो करता है काम। गायबाना जनाजा तो सुना था, गायबाना काम पहली दफा देख रहा हूँ। जो ये करता है पर नजर नहीं आता। हे बेचारा सारा सारा दिन गाड़ी ढूंढता है, और क्या करे बताओ। कोई नौकरी कर ले। नौकरी में क्या रखा है? फल। अरे भैया ने टोकरी में नहीं पूछा, नौकरी में, उसमें क्या रखा है? फल रखा है, सबर का फल रखा है। सैलरी आती है, नौकरी खत्म होने के बाद जब इंसान रिटायर होता है तो पेंशन भी आती है। और पेंशन के बाद? और पेंशन के बाद खबर आती है कि अंकल जी अल्लाह को प्यारे हो गए। बस चुगती बास, ये सारी बातें करवा लो उससे, इनमें आगे। अरे भैया एक बार गाड़ी मिल जाए फिर देखिएगा मैं कैसे दिल लगा के काम करता हूँ। ये अच्छा है, लोग पहले काम करते हैं उसके बाद गाड़ी लेते हैं, ये गाड़ी लेगा उसके बाद काम करेगा। चुप। मेरा सितारा ना गर्दिश से निकल गया है, बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। एक तो मैं तुम्हारे इल्म नजूम से बहुत तंग हूं बेटा। भैया आप जिंदगी से ही तंग हैं। खत्म कर दो जिंदगी को, नहीं अपनी आवारागर्दी को। चाय लाऊं? अब मेरे ख्याल में आप लोग कोई जरूरी बात कर रहे थे, मैं बाद में आ जाऊं? नहीं बैठो बैठो, वो हम कौन सा कोई खजाने की बात कर रहे थे, फिर हो जाएगी बात। खजाने से याद आया, जरा बेड के नीचे नजर डाल लो। क्या बेड के नीचे क्या लाश? नहीं बेड के नीचे खजाना। हाँ बेड के नीचे मैं देख के आता हूँ भाभी, मैं देख के आता हूँ। ओके। अच्छा ये बताओ, यासिर की तबीयत अभी कैसी है, कुछ बेहतर हुआ? दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ घूम रहा होगा, इसलिए बिगड़ता जा रहा है। मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ। मोहल्ले के बच्चों से? नहीं, आप लोगों से। क्यों, क्या हुआ? बिला वजह हम लोग आप पे बोझ ही बन गए। अरे ये घर तुम्हारा अपना ही है, जितनी देर चाहे तुम लोग रहो। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। कितने मुंह हैं आपके? है तो एक ही। तो बस इसी मुंह से कर दे। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके जाऊं? आपके लिए ये ना। नसरीन के घर से आया, आधा मैंने पी लिया। लगता है कि कोई खुशखबरी लेके आए हो। जी बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपके नए बिजनेस का क्या हुआ? वो तो अभी पाइपलाइन में है। कौन से पाइप में? पानी के पाइप में। बाजी पाइपलाइन का मतलब होता है अभी मंसूबा बंदी चल रही है। अरे कोई अकल करो, शर्म कर लो, इस उम्र में मनसूबा बंदियां कर रहे हो। बाजी इनका ये मतलब नहीं था। तुम इसकी ट्रांसलेटर हो? नहीं, मैं तो इनका सिलेंडर हूँ। गैस का? नहीं, ऑक्सीजन का। फटी न जाए। सब छोड़, ये बताए आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत को क्या होना था, मेरी क्या किसी गाड़ी के साथ टक्कर लग गई है? अच्छी भली हूँ मैं। ओहो बाजी, वो तो वैसे ही पूछ रहे थे। बस आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं बहुत जल्द घोड़ी पे आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। अरे शर्म करो, फीमेल पे जुल्म करोगे? वो तो मुझे लेने आएंगे ना, तो मेरे पे जुल्म कैसा? मैं तुम्हारी नहीं, घोड़ी की बात कर रही हूँ। आना ही है तो घोड़े पे बैठ के आओ। अरे बाजी आप फिक्र ही ना करें, आप कहें तो मैं ऊंट पर आने को तैयार हूँ। अरे भाई तुम लड़की ब्याहने आ रहे हो या सहरा में ऊंटों की रेस लगवाने आ रहे हो? आप माइंड मत करें, बाजी की आदत है मजाक करने की। नहीं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। सच पूछे तो मुझे इश्क है, इश्क। किससे? बाजी से? इनके मजाक की आदत थी। चलो मेरे उल्टे हाथ की बच गई। बाजी मैं उस तरफ बैठ जाता हूँ, अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छे लगो। आराम से। चाय दूं? हाँ चाय दो चाय दो। हाँ मैं अरे हमारी प्यारी नसरीन, हमारी कैंटीन। क्या नहीं हुआ? थैंक यू भाभी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही लेटी थी, सोचा थोड़ा सा आराम कर ले तो, लेकिन तुम आ गई। कोई बात नहीं, तुम बताओ। ओह अच्छा। भाभी अयान कहाँ है? अयान यही कहीं हवा के घोड़े पे सवार कहीं घूम रहा होगा। कौन घोड़ा घूम रहा होगा? अरे नहीं, अयान घूम रहा होगा। भाभी आप समझाती क्यों नहीं है? किसी घोड़े को? नहीं, अयान को। कब तक इधर उधर की खाक छानेगा? अरे इस उम्र में सुनता कौन है? अयान की इतनी उम्र थोड़ी है। वही तो,
मुंह जोर जवानी है, देखो कहाँ तक लेके जाती है। कहीं नहीं जाएगी, आना तो इधर ही पड़ेगा। देखेंगे देखेंगे। वैसे ये बताओ क्या लाई हो खाने में? वो भाभी आज ना मैं कुछ लेकर नहीं आई, आज ना मैं लेने आई हूँ। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। वो ना अम्मा ने भिंडियाँ बनाई थी पर कुछ ज्यादा ही पक गई। ओह, तुम्हारा मतलब है कि जल गई? तकरीबन। तो मैंने सोचा कि भूख में आप ही काम आएंगी। क्या पकाया भाभी? जो भी बनाया है वो जलाया नहीं है, और जो बनाया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो वो फ्रिज से निकालना पड़ेगा क्योंकि वो खाना ठंडा होगा, और अगर तुम्हें देना है तो गर्म करके देना होगा। तो एक काम करो, तुम जाके मेरा वेट करो, मैं तुम्हें अभी खाना ला के देती हूँ, ठीक है? आप बहुत अच्छी हैं। क्या है? आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, लाइए मुझे तो। ये बैठ जी, बैठो ना। हाँ मैं बैठी। सही कहता है यार, तो अंदर की बावली है। कहाँ से आ रहे हो आज? बाहर में गया था। इतने अच्छे नसीब मेरे कहाँ। खाने गया था, वहां से आ रहा हूँ। खाना लगा दूं? नहीं, खा कर आया हूँ। कहाँ से? डाकखाने से खा के आ रहा हूँ। भाई जाहिर सी बात है, थाने गया था तो थाने से खा के आऊंगा ना। जहाँ से खा के आ रहे हो ना, सब जानती हूँ मैं। इल्जाम लगा रही हो तो मुझ पर। खाना तो खाना शुरू कर दिया उनके घर का। शिफ्ट कब होना उनके घर? तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझसे लड़ने का। हाँ तो खाओ नसरीन की कसम कि तुम खाकर नहीं आ रहे। कसम तो झूठे खाते हैं। हाँ तो इसलिए तो बोल रही हूँ खाने के लिए। झूठ से नफरत है मुझे। खुशबू आ रही है मुझे उनके घर की। बड़ी तेज नाक है। अगर इतनी तेज नाक है तो कस्टम में नौकरी क्यों नहीं कर लेती तुम? नाक भी और जबान भी तेज है, उससे ज्यादा तो मेरे हाथ तेज है। तो काबू में रखो ना हाथ या जबान, दोनों को। जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती ना, उस डैन से नहीं मिलोगे तुम। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छा, सुबह तो बाल काले करते हुए गा रहे थे, दिल तो बच्चा है जी। माफ कर दो मुझे। ऐसी हरकतें करते क्यों कि जो माफी मांगनी पड़े? जा रहा हूं मैं। जाओ। खाना पका के रखो, पर्दे समेटो अपने पर्दे। अरे जाओ, बड़े आए, आते हुए नए ले आना पर्दे, बातें करा लो। दिल तो बच्चा है जी। हाँ। क्या सोच रही है? यार मैं ये सोच रही थी क्यों ना वो तावान वाला 1 करोड़ हम बैंक में रखवा दें। लेकिन हम वो वापस कैसे लेके जाएंगे? उठा के। अरे मैं वो नहीं पूछ रही। तो फिर क्या पूछ रही हो? देखो, ये 1 करोड़ और गाड़ी का 5 करोड़, ये तो 2025 की करेंसी है ना, लेकिन 1990 में तो पुरानी करेंसी चलती है। हाँ लेकिन वो तो अब कहीं से मिलेगी नहीं ना। तो फिर क्या करें? आइडिया। क्या? हम सोना खरीद के ना सोना ले जाएंगे और वहां जाके कैश कर लेंगे। यानी कि हम 2025 के महंगे रेट पे खरीदेंगे और 1990 में सस्ते रेट पर बेच देंगे। कैसा आइडिया? हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, वहां तो हाथों हाथ महंगे बिक जाएंगे ना। कैसा? पर मोबाइल चलेंगे कैसे? अरे जैसे इंसान चलते हैं वैसे ही चलेंगे ना, जैसे यहाँ चलते हैं। भाई मोबाइल चलाने के लिए ना नेटवर्क की जरूरत होती है, वो एंटीना वाले टावर नहीं होते, उनकी जरूरत होती है। और अभी 1990 में ना ये सब चीजें नहीं आई हैं। तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एक काम करते हैं ना, सोलर और एलईडी खरीद के ले जाते हैं। हाँ। छोटी सी गाड़ी है, कोई ट्रक नहीं, कितना सामान लेकर जाएंगे। और वैसे भी वक्त से पहले 1990 में ये सारा सामान जाके हम जब बेचेंगे तो कहीं हमें पुलिस ही ना पकड़ ले। तो फिर एक ही हल है। वो क्या? अगर पैसा चाहिए तो फिर हमें 2025 में ही रहना पड़ेगा। वो तो हम यहीं पे फंस गए। अच्छा, यासिर भाई कहाँ है? अरे हाँ, मैं यासिर को देखूं, पता नहीं कहाँ है, कहीं मट्टी ना खा रहा हो। हैं? मट्टी ना खा रहा हो? याददाश्त चली गई, ये दोबारा बच्चा बन गए। बच्चा ही बन गया, पहले कौन सा बड़ा था। छोड़ो, हम अमरूद खाओगी? हाँ प्लीज काटो ना, कच्चे कच्चे अमरूद मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तैयार हो? नहीं, अभी मेकअप करना है। अरे हानिया को फॉलो करने की आज तुम्हारी बारी है। वो ना तबीयत ठीक नहीं है। किसकी? हानिया की? नहीं नहीं, मेरी। देखो ना। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वो ना, मुझे खांसी हो रही है। लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मुझे ना अंदरूनी खांसी हो रही है। कि अंदरूनी खांसी कौन सी होती है? क्या मतलब? अंदरूनी चोटें हो सकती हैं, अंदरूनी खांसी नहीं हो सकती। देखो सच सच बताओ, क्या चल रहा है? वो ना मेरी मुलाकात उमैर से हो गई है। उमैर? वो उमैर है ना, एक्टर? नहीं नहीं, उमैर वो बिजनेसमैन
जिसके पास अपना घर, गाड़ी, बंगला, पैसे, शोहरत, वो सब कुछ है, जिसकी मुझे ख्वाहिश थी हमेशा से। लेकिन तुम तो आयान से प्यार करती थी ना। हाँ, लेकिन वो तो हानिया से प्यार करता है ना, और अगर वो हानिया से प्यार करता है तो मैं अपना टाइम क्यों जाया करूं? मेरी तरफ से तुम रख लो। अंगूर खट्टे हैं। अब तो अनारों का मौसम है मेरी जान। चलो अच्छा है, 3 में से 1 खिलाड़ी तो कम हुआ। अच्छा सुनो, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह मियां तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। सुन, चाय पिला दे ऐसी खुशी में। चल। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दे मालिक, मालिक मुझे माफ कर दे। मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा मालिक, मुझे मारना ना मालिक। ये क्या है? ये लूडो है, खेलोगी? पागल हो गए, डंडा लग रही है तो। अरे डंडा ही तो है ना यार। लेकिन इसका करोगे क्या? सर पे मारूंगा। अपने सर पे डंडा कौन मारता है? अपने सर पे डंडा क्यों मारूंगा? तो फिर किसके? खबरदार जो मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया। अरे यार, ये यासिर के सर पे मारने के लिए लाया हूँ। ओह, लेकिन इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शबाना, शबाना ही तो मेरी आखिरी मोहब्बत है। शबाना, तुमने फिल्मों में नहीं देखा, जिस चीज से याददाश्त जाती है उसी चीज से याददाश्त वापस भी आ जाती है। हाँ, लेकिन याददाश्त तो गुलदान से गई थी ना। हाँ, लेकिन आएगी डंडे से। और अगर ये मर गया तो? हल्का मारूंगा, हल्का। और अगर हल्के से असर ना हुआ तो? अरे इतने हल्के से नहीं मारूंगा। ओके, फिर मारो। यासिर भैया, वो देखो चिड़िया। चिड़िया? ये मर तो नहीं गया? कहीं खून तो नहीं निकला? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी नहीं, इसकी बात करो जिसको डंडा मारा है। लग तो ठीक ही रहा है। यासिर मेरा बच्चा, उठो, तुम ठीक हो? हेलो हेलो, क्या हाल है आपका? शायान, ये डंडा क्यों लिया बेबी? ये ठीक हो गए। तुम्हारा तजुर्बा कामयाब। कौन सा जुर्मा?